हम सीख पाए। और आपके सिखाने से ही हम आपके यहाँ पे टिके हुए हैं, और आप ही के आश्वासन और ज्ञान और शिक्षा से हम यहाँ पर बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर पा रहे हैं कि कैसे ग्रोथ करना है, कैसे टीम बनाना है। ये आप सभी गुरुजन महागुरुजन सभी बताते हैं। तो शिक्षा को पहले समझना पड़ेगा, और समझकर फिर किसी को, अन्य लोगों को, प्रोस्पेक्ट को समझाना पड़ेगा। तभी आप और हम सभी आगे बढ़ पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। ये लाजमी है सर। और बोलने को तो बहुत कुछ है, पर और दूसरों को भी सुनना है, गुरुजन महागुरुजन को, साथियों को, मातृशक्तियों को। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। उससे पहले कि हाई रिच था, है और रहेगा। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। थैंक यू सो मच सर वीरूलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने खट्टा मीठा अनुभव शेयर किया। नेक्स्ट में चुन्नूलाल भारद्वाज सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर, आप भी आए और समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपना अनुभव शेयर करें सर। हाई रिच का खट्टा मीठा जो भी अनुभव है खुलकर शेयर करें सर। धन्यवाद गुरुजी। पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका साथ मिलकर हम धन्य हो गए गुरुदेव, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज हमें दो शब्द बोलने के लिए यहाँ पे अवसर दिए और दो शब्द बोलने के लिए हमें सिखाए गुरुजी। ऐसे गुरु को हम दिल से सत्य सत्य नमन करते हैं। पहले तो जिंदगी चल रहे थे, कुछ बिजनेस में काम कर रहे थे गुरुदेव, एल्टोस करके। उसमें प्रोजेक्ट बेचना था, बेचना पड़ता था। बीपीडीपी देखना पड़ता था, हर महीने खरीदना पड़ता थे। लेकिन उसी बीच सब्जी भाजी भी बेच रहे थे। इसी बीच ही हाई रिच का हमें पता चला, और पता चलने पर हम इसे भी समझ नहीं पाए। पहले लोगों को देखने लगे, मीटिंग में तो कम से कम आओ करके बोले लीडर लोग, और उस लीडर हमारे पास नहीं है, आज हमें छोड़ करके चले गए। बड़े बड़े सपने दिखाए। हम लोग शुरुआत किए, हाई रिच को जाने पहचाने, तन मन से समर्पण भाव से हमने हाई रिच को शुरुआत किए। यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं पर भी से प्याउट आ रहे थे सर जी, और उसी को हम लोग देखते थे। और आज सब लोग देख करके यहाँ भगवान, हम इतना सुंदर कंसेप्ट मिला है, इसमें कोई बेचना नहीं है, ना जोड़ना नहीं है, तो कोई जमा नहीं करना है। कहीं ना कहीं हम लोग तो अपने दिनचर्या का सामान इसमें खरीद रहे हैं, उसी को हम यहाँ यूज करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे करके यहाँ शुरुआत किए, और यहाँ लीडर लोग हमें बताए, लेकिन हमें अवसर नहीं दिए बोलने और सीखने सिखाने का। अपने स्वार्थ के लिए हमें यूज किए गए हैं गुरुदेव। लेकिन हम लोग आज तक सुंदर सिस्टम चल रहे हैं और सबका प्याउट दे रहे हैं, 1 रुपए किसी का नहीं रोके हैं। ऐसे करके इसमें डिजिटल भी आए, डिजिटल को भी शुरुआत किए। ओटीटी शेयर को भी बताए, उसे भी शुरुआत किए। चलो भाई, हम लोग गरीबी का कितने दिन झेलेंगे, इसमें भी अपने सपने को पूरा करके अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हैं करके शुरुआत किए। कोई लीडर, कोई ये हाईरिच को हम नहीं जानते थे। जब से जाना पहचाना, तन मन से समर्पण भाव से हम लोग हाईरिच के साथ मिल करके अपने जी जान दे करके इसमें मेहनत किए। और मेहनत का नतीजा ये है, किसी ने हमारे सिस्टम पर साजिश रचे और आज हमें ये मौका देखने का मिल रहे हैं। लेकिन ये मौका हमें सीखने सिखाने के लिए सुंदर अवसर मिला है। तो यहाँ पे जितना गुरु हैं सभी को हम दिल से नमन वंदन करते हैं। हमारे माता बहनें, नारी शक्ति, हाईरिच परिवार सभी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं।
सिस्टम करे चेता, कीड़ी प्रथापन और श्रेणा प्रथापन को इतना सुंदर हमारे लिए सिस्टम दिए हैं। जब तक हरिच रहेगा तब तक ये हरिच का साथ है, सांसें रहेगा। दोस्तों, हम कभी हरिच को नहीं छोड़ेंगे, हरिच का साथ रहेंगे, जिएंगे मरेंगे। और हमारे सिस्टम जब इस बार आएंगे तो बहुत ग्रोथ करके काम करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे हम सभी गुरुओं को फिर से नमन करते हैं। पहले यदि अभिक्षा ऐसे हमारे गुरु का साथ होता, हमारे सर पे इस गुरु का हाथ होता, तो हमें ऐसे भटकने का जरूरत नहीं पड़ते दोस्तों। पहले का लोग स्वार्थ थे, वो अपने स्वार्थ को देख रहे थे, लोगों को नहीं देखते थे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डटे हैं हैरिज पे, और वो लोग कहाँ बिखर गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे तो काम शुरुआत होंगे गुरुदेव। यही अपने वाणी को मैं विराम करना चाहता हूँ। मैं आपका दोस्त चुन्नूलाल भारद्वाज, कोसमंदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हाईरिच का छोटा एक सदस्य हूँ। कोई लीडर नहीं, कोई ट्रेनर नहीं, मैं तो सीख रहा हूँ गुरुदेव, सीख रहा हूँ। आप ही का वचन मैं सीख करके यहाँ हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है आपको। थैंक यू सो मच सर भारद्वाज जी। बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपका। लेकिन एक चीज मैं शेयर करूंगा आप सभी से, जो भूतकाल है उसको अब भूलने की कोशिश करें सभी मेरे साथी, क्योंकि जो होना था देखो वो हो गया। कहते हैं ना कि सांप निकल गया फिर लकीर पीटने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, ये बात तो अपनी जगह जायज है कि बीते वक्त से हम क्या सीखे हैं, क्या सबक हमको मिला है, उस चीज का विशेष ध्यान हमको देने की जरूरत है, ताकि भविष्य में हम अपने बच्चों का जीवन, अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन सुरक्षित कर पाए। तो ये जो सबक मिला है, मिलना भी जरूरी था, नहीं तो आंखें बंद थी, आंखें खुलती कैसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज सर। और मैं आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ शिव कुमार सर की ओर। सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आए और आप भी अपना खट्टा मीठा अनुभव शेयर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद। वेलकम सर जी, मुझे वेलकम वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, पधारे। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन और श्रीना मैम को नमन वंदन करता हूँ। और पैनल में जितने भी आए हुए हैं गुरुजनों, मातृशक्ति, पुरुषशक्ति, सभी को नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता को नमन वंदन करता हूँ। हैरिच ऑनलाइन साथी, हैरिच ऑनलाइन साथी बहुत बेहतरीन तरीके से आया। ये अपना स्थापना हुआ केडी प्रतापन और श्रीना मैम की एक सोच और परमपिता परमात्मा की सोच की वजह से सितंबर 2016 में इसकी रचना हुई, उत्पत्ति हुई और पूरे 4 साल केरल राज्य में चला। उसके बाद नॉर्थ में आया। जैसे ही हम लोग को प्लान मिला, इसकी जो प्लान है, प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, पे आउट, एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। और इसने बहुत अच्छे से कार्य किया और इसको नजर किसी की नहीं लगी, खुद की लगी। इतने कम समय में इतनी प्रोडक्ट लाए, इतने अपने को पैसा कमाने का अवसर दिया। मल्टीपल यानी इसका ये था कि आप जहां से पैसा कमाना चाहते हैं वहां से कमा सकते हैं, जितना पैसा लगा के कमाना चाहते हैं वहां से। इसका छोटा सा प्लान था 699। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, इसमें गरीब से गरीब लोग भी काम कर सकते थे। अब इसमें काम नहीं करने वालों के लिए भी था, जो काम नहीं कर सकता उसमें 10,000। फिर इनका और OTT आया, इसमें 5 लाख वाला। इसका ग्रोसरी का था 50,000 वाला। सभी अपने अपने जगह में बेहतरीन चल रहा था। और ये शुरू से चल रहा था अपना डिजिटल, 3 साल चला है वहां केरल में। इतना जल्दी आया और बंद हुआ ऐसे नहीं है, बहुत चला, बहुत बेहतरीन प्लान था। हाँ, समझने वाले, लगाने वाले अपने को लगाए। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, जिन्होंने ज्यादा लगा दिया और आगे पीछे देखा नहीं। हमको उसके बारे में भी सोचना कि कोई भी चीज अच्छा चल रहा है, बच्चे हमारा जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बैक भी लगता है, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट में बैक लग गया,
बैक लगा उस स्थिति में हम लोग धैर्य नहीं खो बैठे और बड़े बड़े लीडर इधर के उधर हो गए, हमको छोड़ के चले गए। वही दुख है और कुछ नहीं है। और जैसे अपना हाई रीच आएगा, हमको तो गौरवान्वित है हाई रीच पे, जैसे ही आएगा सबके सब फिर नहीं एकजुट होके फिर जुड़ेंगे और फिर अच्छे से कार्य करेंगे। हाई रीच हमारे साथ स्कैम नहीं किया है, हाई रीच के साथ स्कैम हुआ है। ये कंपनी इतना जल्दी इतना अच्छा ग्रोथ हुआ, लोगों को सहन नहीं हुआ, इसलिए इसके ऊपर इतना प्रॉब्लम आया है। किसी को देखे, अपन कभी कभी सोचते हैं कि जैसे अपना कोई भी कार्य करें अपने घर में ही कार्य करें। कई बार अच्छा जैसे उन्नति करते रहते हैं तो बढ़ते नीचे आते हैं, तो नीचे आना भी जरूरी है, आपको सबक मिलता है, इसी से सीख मिलते हैं कौन अपने साथ अच्छे है कौन बुरे है, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है। तो इसका तो बहुत बढ़िया है और हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि हम सब हाई रीचियन हैं और हाई रीच जैसे प्रोजेक्ट में काम किए हैं, तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा लगा है वो तो आएगा, पैसा लगाते हैं कहीं पे भी लगाते हैं आता है। जैसे हमारा तबियत खराब हो गया वहां भी पैसा लगाते हैं, वहां भी तो पैसा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे वापस आएगा। सेहत वहां पे सेहत बनता है तो अच्छा लगता है, सेहत बिगड़ गए बच्चे सुधार नहीं हुआ तो उसमें बुरा लगता है। तभी वैसा अभी इसका ये है, हमें अब यूट्यूब में देखिएगा आप जाइएगा, अब इसके बारे में निगेटिव कोई भ्रामक नहीं है। अभी बहुत अच्छा है, हमेशा पॉजिटिव ही मिल रहा है, आगे पॉजिटिव भी रहेगा और समय थोड़ा सा लगेगा और समय लगना भी चाहिए। तो बहुत बढ़िया है और हमारा हैरिज कमबैक होगा, बैक लगता है तो कमबैक भी होता है, तो कमबैक होंगे। तो आनंदित रहिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए कि हम सब हाईरिचियन हैं। तो सर मैं इतना कह के अपना वाणी को विराम दूंगा। मेरा परिचय है, मैं शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। तो धन्यवाद सर, आए सर आगे थैंक यू पुनर्गति सो मच प्रदान सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने विचार व्यक्त किए। और नेक्स्ट कड़ी में मैं मातृशक्ति की ओर बढ़ता हूँ। कलावती मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं और आप आ सकते हैं, तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम आपको। मोस्ट वेलकम कलावती देवी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम मैंने। सर ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने अपने अनुभव का मौका दिया। तो सर इससे भी बहुत जरूरी है कि कभी कभी हम लोग का यहाँ पे अनुभव और अपनी परिस्थितियाँ को रखने के लिए मौका मिलता है और आपने देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। मैं तो कंफर्ट में नहीं हूँ लेकिन बस में हूँ, तो बोलने के लिए अच्छा तो बोल पा रही हूँ। तो हम लोग को हाई रीच में आकर के बहुत खुशी हुई और खुशी भी हो रही है क्योंकि हाई रीच इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे जो भी आया सभी को खुशी हुआ और सभी लोग कुछ न कुछ यहाँ से कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा सभी को तकलीफ हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम आया तो हर कोई अपना अपना यहाँ पे पैसा लगाया और सभी काम को छोड़कर इसमें लिफ्ट हो गया था। तो कॉन्सेप्ट को बंद होने से थोड़ा सा तो तकलीफ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो पैनल पे बने हैं तो कमबैक होगा और फिर से काम करेंगे तो फिर हम लोग को चीज़ें वही अच्छी हो जाएगी और सभी लोग यहाँ पे खुश हैं क्योंकि जो पैनल के कारण हम लोग बहुत मजबूत हुए हैं सर और आगे हम लोग बने रहेंगे। बहुत खुशी लगती है और यहाँ आने का कारण यही है कि हम लोग यहाँ आते हैं तो उसको हर चीज यहाँ अनुभव होता है। हर क्षेत्र के लिए, अपने फील्ड के लिए, घर गृहस्थी के लिए भी यहाँ मजबूर है कि कैसे घर चलाया जाता है, अपना बिजनेस कैसे चलाया जाता है, हर बोला कैसे जाता है, किसी के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, सभी चीज के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और यही कारण है कि यहाँ पे आते हैं और आने के लिए भी मजबूर होते हैं क्योंकि जब तक आते नहीं है तब तक हमको अच्छा नहीं लगता है। जुड़ करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा सर और खास करके आपके साथ जुड़ करके और ज्यादा अच्छा हुआ कि आप मिला। हम लोग कहीं पे अब आगे बढ़ाएंगे नहीं और कहीं से भटकेंगे नहीं। बात करते हैं सर आपको कि आज हम लोग को मौका दिए अपने सर और जो भी गलती हुई होगी सर मुझे क्षमा करेंगे सर। इतना ही का सर अपने पानी को विराम देती हूँ सर क्योंकि सभी लोग को अनुभव सुनना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कंफर्ट जोन में ना होते हुए भी अपनी शेयरिंग रखी, अपना अनुभव रखा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये होता है एक लगन, एक दृढ़ इच्छा शक्ति। तो साथियों, मैं नेक्स्ट कड़ी में समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ता हूँ और हमारे बीच में आदर्श सर बने हुए हैं। सर, एक तो अपना परिचय दीजिए पूरा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपको हाई रिच में कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है आपका, क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्लीज, वेलकम सर, वेलकम। आदर्श सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। आदर्श सर, मैं पहले ही बोला था कि जो भी से आज मीटिंग में बना हुआ है वो कृपया करके कंफर्ट जोन में रहें, क्योंकि मैं सबको लेने वाला हूँ सर। तो आप जैसे ही कंफर्ट आदर्श जोन में आए सर अपना, पधारें, आपका स्वागत है। जैसे ही सर आप कंफर्ट जोन में आए अपना हैंड राइज कीजिएगा और मैं आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ। हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर बिहार से बने हुए हैं, आशित कुमार सर। मोस्ट वेलकम आशित सर, मोस्ट वेलकम सर। आप आए और अपना खट्टा मीठा अनुभव। वेलकम आदर्श सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। वेलकम सर जी। कंटिन्यू सर। आदर्श सर, आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही है। वेलकम, वेलकम। कुलदीप सर, आपने मुझे कॉल किया है? सर, आपको किया था लेकिन आदर्श सर बन गए, नेक्स्ट आपको लेता हूँ। ओके सर, ओके। आदर्श सर कंटिन्यू। चलो साथियों, शायद आदर्श सर कंफर्ट जोन में नहीं है, उनकी वॉइस नहीं आ रही है। तो मैं समय की महत्ता को समझते हुए आशीष सर की ओर रुख करता हूँ। और आशीष सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, यस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुराने जितने भी साथीगण हैं, सबको दिल से नमस्कार। सर, सबसे पहले इस पैनल से करता धरता हमारे ग्रेट काफी सीनियर मोस्ट है कुलदीप सर को तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने सूखे में एक आस जगाई कि पूरा नॉर्थ इंडिया एक आस में था कि कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन, कहाँ से ये हमारी संस्था के बारे में जानकारी, अपडेशंस के बारे में जानकारी वगैरह मिले। तो तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी शुक्रिया की जाए उनके लिए उतनी ही कम है हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। साथियों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एडिक्स ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि बहुत अच्छी तरीके से रन कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से। मैं तो ये कहूंगा कि ये एक ब्रेक जो लगा है, तो संसार में जो कुछ भी होता है सो सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है, ये तो बात सत्य है। जो ब्रेक लगा है, यानी ब्रेक के बाद जो स्पीड बढ़ती है, वो उसी ब्रेक का नतीजा है। ये ब्रेक के बाद कुछ लेसन, जो कि अभी 1 मिनट पहले ने कहा था कि ब्रेक के बाद जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। मैं भी थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं था, बट जस्ट मैं कंफर्ट जोन में हो चुका हूँ। इस ब्रेक के बाद जो, एक ब्रेकर के बाद जो गाड़ी चलती है, वो उसी ब्रेकर का, ये अभी के अभी जो हमारा टाइम ड्यूरेशन जो अभी जो चल रहा है, ये उसी ब्रेकर का। इस ब्रेकर के बाद जो भी ड्रॉबैक, त्रुटि, गलती जो भी हुई होगी, एमडी सीएमडी सबको पूरा वेरीफाई करने के बाद अब जो कैरी ऑन होगा, अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब जो हमारे एमडी सीएमडी की जो प्लानिंग और विजन होगी, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, कंपनी की प्लानिंग विजन बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग। अभी तक मेरे करियर में, क्योंकि मैंने सन 2004 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था, और देखा जाए साथियों, मैं अपनी तारीफ खुद से तो नहीं करूंगा,
लेकिन मैंने काफी सारे डायरेक्ट सेलर से मैंने मुलाकात की थी, और उसके बाद जो हाइरिक्स ऑनलाइन शॉपिंग जो आया, इसमें जो मैंने देखा कि प्रोजेक्ट से भरा हुआ था, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, एक पे एक के बाद एक प्रोजेक्ट, एक के बाद एक प्रोजेक्ट। लेकिन गलती कहाँ हुई है हम लोगों से? कंपनी अपनी जगह पर सही है, कुछ जो भी ड्रॉबैक होगा वो ड्रॉबैक उसको पूरा करेगी कंपनी, अपनी जगह पर वो सही है। हम लोगों से कहाँ परेशानी, कहाँ गलती हुई सर, कि कुलदीप सर ने आज से कई बार उन्होंने इसको रिमाइंड किया है। मैं उसको नोटिस करता जा रहा हूँ, कुलदीप सर की बातों को मैं नोटिस कर, अन्य साथीगण की भी बातों को मैं नोटिस करता हूँ। हमारे 6 से 7 स्टेप ऊपर मेरे विश्वजीत मंडल सर हैं, वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं। तो उनसे जब भी हम लोगों की कॉन्फ्रेंस मीटिंग या जूम मीटिंग होती थी, तो उनका एक स्टेटमेंट आता था, जितनी जल्दी हो, मतलब जो अंडर सीलिंग है उनको भी, जो एबव सीलिंग है उनको भी एकदम प्रेशराइज की, जितनी जल्दी हो डिजिटल में आप एंट्री कर। नहीं, ये गलत। हर व्यक्ति अपने अपने समझ, अपने अपनी सूझबूझ के अनुसार सभी एडल्ट, सभी एसोसिएट, कोई कोई बच्चा तो नहीं है, सबको पैसे की, सब पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन उसको आप बाई फोर्सली, माने जब उनसे बात हो तो डिजिटल की बात, जब भी बात हो तो डिजिटल की बात। कुलदीप सर की एक ओपिनियन जो बहुत अच्छी लगी, जो बार बार वो रिमाइंड करते हैं, जब आपके पास आमदनी के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको आप उस डिजिटल में कन्वर्ट। बिल्कुल सही, हम लोग उसी पक्ष में थे। लेकिन मतलब कहा जाए ना कि एक तरह से जो एक सिनारियो बनाया गया कि आप डिजिटल में जितना जल्दी हो छलांग मारो, उसके बाद ओटीटी में आ जाओ फटाफट। अरे सर, न कंपनी भागे जा रही है, न संस्था कहीं और जा रही है, न कुछ उथल पुथल होने वाला है, तो आप इतना हड़बड़ाने की जरूरत क्या है, इतना परेशानी होने की जरूरत क्या है? लास्टली मेरे, मतलब मैं क्या कहूँ सर, मेरे अपने पर्सनल ग्रुप से, मैं जिसके घर में जा करके रह करके वहां पर मैंने फील्ड वर्क किया है सर, उसने 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पर लेकर के सिर्फ और सिर्फ विश्वजीत सर के कहने पर मेरी बात भी नहीं उसने सुना। मतलब मैं समझा समझा करके थक गया कि अभी आप होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। विश्वजीत सर अपना विजन दिखाने लगे, वो अपना विजन टाई करने, और उसने ये अमाउंट डाल दिया। और आज के डेट में हमसे भी नहीं पूछ सकते हैं, वो कहते हैं कि सर आपकी गलती नहीं है, वो विश्वजीत सर हमको डलवाए। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल को वो ठेस पहुंची, वो चुभन पहुंची। अच्छा खासा वो प्रिविलेज में कमा रहे थे। तो बहुत अच्छा ओपिनियन, कंपनी हमारी इस ब्रेकर के बाद बहुत अच्छा कैरी ऑन करेगी, बहुत अच्छा कैरी ऑन को। और मैं कल परसों भी कहा था, हम लोग इमेजिन करना शुरू करें, क्योंकि हमारा जो इमेजिन होता है वो कायनात को जाता है, और कायनात हमें कंपनी रिटर्न ला करके देगी। तो हम लोग उस क्षण, जैसे मान लेता है, मैं हमेशा इमेजिन करता हूँ इस क्षण अब ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, अब ब्रेकिंग न्यूज आने वाला है, किस क्षण आएगा। तो हम लोग इस चीज को महसूस करें, क्योंकि हमारी महसूस की हुई चीज कायनात को हम लोग को इन्फॉर्मेशन जाता है, और कायनात ऊपर से हम लोगों को पूरी की पूरी सृष्टि हमें हमारा इंफॉर्मेशन का रिजल्ट देती, अपोजिट रिजल्ट देती। सो ज्यादा कुछ नहीं, अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो तहे दिल से मैं माफी चाहता हूँ। मैं छोटा भाई समझ करके मुझे माफ करें, मेरी जो दिल की बात थी मैंने अपनी बात को कहा। जय हिंद, जय हरी। ओवर टू कुलदीप सर, प्लीज कंटिन्यू। कुलदीप सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा, आपने बिल्कुल खुलकर अपने विचार रखे। और यही खासियत होती है एक सच्चे और अच्छे इंसान की, कि वो अपनी बातें इधर उधर घुमाकर नहीं करता, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। और आज मैं भी सबके विचार जान रहा हूँ, उसका भी एक कारण है कि मैं जो सेशन अब लेने वाला हूँ सब आपके विचारों पर ही होगा। और मेरे सेशन की तैयारी के लिए ही मैं आपके सबके विचार जान रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई तैयारी नहीं करता साथियों, आप लोगों के विचार ही मंच पर रखता हूँ।
तो थैंक यू सो मच सर। सबसे बड़ी खूबी आपकी ये है कि आप हमेशा जब भी आते हैं वीडियो में आते हैं और अपने विचार खुलकर रखते हैं। मोस्ट वेलकम सर, अगेन मोस्ट वेलकम। तो आमिर अली सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सर आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए, आपका क्या अनुभव है, क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा, और कहाँ ज्यादा अच्छा लगा, कहाँ ज्यादा बुरा लगा। थोड़ा खुलकर विचार रखिए सर। आप कंफर्ट जोन में है तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आमिर अली सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है मेजर अली सर, पधारें। सर एक चीज है, कोई भी मेरी बात को अन्यथा ना ले, लेकिन मैं ये बात कहे बिना रह भी नहीं सकता। अगर ये बात मैं अपने मन में रख लूंगा तो आप लोगों के साथ अन्याय करूंगा। मेरा एक मतलब है सर कि अगर आप और हम मीटिंग में बने हुए हैं तो अपने आप को मीटिंग में रखें। ठीक है, हमको कुछ भी वर्क रहता है, वो करते करते भी हम अपने आप को मीटिंग में बनाए रख सकते हैं, मीटिंग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित रख सकते हैं। लेकिन खाली हाजिरी भरने के लिए हम लोग आएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा सर। क्या सीखोगे, क्या नहीं सीखोगे, ये हमको नहीं मालूम पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने गुरुकुल को आगे गति प्रदान करता हूँ, क्योंकि समय चलायमान रहता है और हम चाहेंगे कि हमारे एक दो साथी और आ जाएं शेयरिंग में, और जो साथी हमारे बचेंगे हम उनको कल जरूर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सेशन में आज ही खत्म कर दूंगा। सबका परिचय लिए बिना मैं नहीं मानूंगा, और सबका अनुभव शेयर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट कड़ी में बिस्लाल खंडाते जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू बिल्कुल सर, सर, बिल्कुल। आपका स्वागत है गुरुदेव। विशाल सर। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। इसमें जो नेटवर्किंग तो ये सबसे बेस्ट है सर। ये जो है, जो दूसरी भी विदेशी कंपनियां हैं, जैसे एमवे और कुछ हमारे देश की भी, जो कुछ जैसे आरसीएम का नाम लिए, ये कंपनी से भी हमारी कंपनी जो है सबसे बेस्ट रहेगी सर। मैं जब भी ऐसे पैनल में बोलता हूँ तो मैं यही बात रखता हूँ कि हम जो है विश्व गुरु, मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ, हम विश्व गुरु बनाने के लिए इस में हम जुड़े हुए हैं। और इसमें जो खास बात ये है कि जैसे पहले भी इस बात को बोला था, जैसे कि महादेव पार्वती सीताराम और राधे श्याम की जोड़ी जैसे हमारे देश को पूरे विश्व में स्थापित करते हैं, उसी तरह से ये हमारा देश सरीना प्रतापन एंड केडी प्रतापन सर के एक छोटी और बहुत विराट सोच के साथ में हमारे को साहस देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हमारे देश को विश्व स्तर पर स्थापित करना है। तो मैं इसी कारण से मैं जुड़ा रहता हूँ। और सच्ची आज़ादी, सही असली आज़ादी की लड़ाई इसी पैनल के माध्यम से, जो कोर्ट भी इस कंपनी के जो नियम कायदे हैं इनको भी उसको समर्थन दिया है और आते जा रहा है। और फिर जो सरकारें और बड़े बड़े उद्योगपति भी इस ऐसे काम को नहीं कर सकते। सिर्फ आदर्श में हमारे टाटा बिरला हैं, और चौथे और पांचवें नंबर में भी हमारे देश के उद्योगपति आ जाते हैं, मगर टाटा बिरला जैसे और भी जैसे हमारे महापुरुषों और साधु संतों का देश है। तो ये उद्योगपति और ना राजनेता और राज्य सरकारें इस काम को नहीं कर सकती। वो काम हम आपकी प्रेरणा से ये कर सकते हैं। हम छोटे से सिपाही हैं इस के। और आप तो पहले शुरू में ही बोला था, पहले दिन आया था तब आप विश्वामित्र और वशिष्ठ का काम कर रहे हैं सर, जो कि इसको आप प्रेरणा दे रहे हैं। तो जो भी आपको नाम दिया जाए तो वो कम ही मानता हूँ सर।
तो ये ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पाता अभी सर, कि इसमें सभी जो मातृ शक्तियाँ हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो आपको विचार को बहुत नमन करता हूँ सर, कि जो मातृ शक्तियों के लिए एक विशेष शुक्रवार का दिन निश्चित किया है आपने, तो इसके लिए मैं अब मातृ शक्तियों को आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मातृ शक्तियाँ जो है प्रकृति शक्ति का वरदान है, उनको वे आएँ और हमारे लिए माता और देवियों की तरह हमें प्रेरणा देती रहें, और हम हमारे देश को आगे ले जाने में सहयोग करें। जो जैसे कि अभी हमारे गुरुदेव ने कहा कि जो पैनल में बने रहते हैं, जैसे कलावती देवी से मैं सीखा, मैंने अपना काम करते हुए भी बिल्कुल सुनते रहती हैं, और अपना जब भी जो भी पाठ मिला उनको, तो वे बराबर अपने बात रखने में नहीं चूकती। तो मैं इस तरह से हमें भी सीखना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पैनल को गति दे अपने कुलदीप सर, महागुरुदेव। जय जय हारीज, जिंदाबाद हारीज, जय भारत, जय हिंद। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश। और साथियों, कभी कभी ऐसा समय आता है कि हर पार्टिसिपेंट को अपने विचार रखने का मौका मिलता है। डेली तो हम ये नहीं कर सकते, पर महीने में 1-2 बार तो कर सकते हैं। लेकिन जिस भी हमारे साथी को मौका मिलता है, अन्यथा ना लें, क्योंकि मैं हमेशा जो साफ बात है वही करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ भी देखने में क्या आ रहा है कि हम चाह क्या रहे हैं, हमको बोलना क्या है, हमको हमारा अनुभव शेयर करना है, खट्टा मीठा जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, कि हमको हाईरिच में आकर कैसा लगा, हमको हाईरिच ने क्या दिया, क्या छीना। आज 18 महीने से तो साथियों विदाउट इनकम के आप लोग जुड़े हुए, तो ये आपका एक खट्टा अनुभव है। और जब पे आउट डेली मिल रहा था आप सभी को, वो आपका अच्छा अनुभव था। और इस 17-18 महीने में, 16 महीने में आपके साथ क्या क्या बीती, क्या क्या सुनी आप लोगों ने, ये होता है अनुभव शेयर करना। तो अगर हम वाकई ही एक पायदान की ओर बढ़ रहे हैं और हम अपने आप को लीडर ना मानते हुए लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, साथियों जो व्यक्ति लीड करता है कायदे से वो लीडर कहलाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक लीडर ही लीड करे, आप और हम भी लीड कर सकते हैं। तो कृपया करके सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव शेयर करें सर, और इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज भी हमारे साथियों में कितनी पॉजिटिविटी बनी हुई है, कितनी नेगेटिविटी है, और कितने लोगों ने उनको नेगेटिव करने की कोशिश की है, पर फिर भी वो साथी आज हमारे बीच में बने हुए। इसको अनुभव शेयर करना रहता है साथियों। तो आप सब अच्छे लीडर हैं, सब अग्रसर हैं प्रगति की ओर, क्योंकि हाईरिच कमबैक बहुत जल्द कर रहा है, और हाईरिच अभी कहीं गया ही नहीं साथियों, परेशानी है उससे लड़ रहा है। तो नेक्स्ट कड़ी में मैं हमारे बीच में दीपक झा सर बने हुए हैं समस्तीपुर बिहार से। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम दीपक झा सर, समस्तीपुर बिहार। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। दीपक सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? दीपक सर, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो पधारे सर, आपका स्वागत। सर जब आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं और या अपनी बातें शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये सर गुरुकुल के लिए भी गलत और घातक सिद्ध है, और आपके लिए तो सबसे ज्यादा है। अगर आपको 2 मिनट का भी समय मिल रहा है तो उस समय का उपयोग कीजिए सर, क्योंकि आगे इस समय की आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी। मोस्ट वेलकम दीपक झा सर, मोस्ट वेलकम। सर कंफर्ट जोन में अभी नहीं है, इसके लिए नहीं उठा रहे। ओके सर, ओके, कल आपको वापस मौका दूंगा मैं,
तो कंफर्ट जोन में रहिएगा सर। तो साथियों में आगे की कड़ी में बढ़ते हुए हमारे बीच में लक्ष्मण कश्यप सर बने हुए हैं। सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है सर। धन्यवाद वेलकम गुरुदेव। सर, लक्ष्मण जी जा सर। धन्यवाद गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। पैनल में बने जितने भी हरिजन साथी सभी को मेरा नमस्कार, आपको प्रणाम सर। और हमारे हाई रिच के रचयिता केडी प्रतापन सेना मैम दोनों को, अब उसका कितना गुणगान करें। अभी जो परेशानी सिस्टम में चल रहा है सर, तो ये तो प्रकृति का नियम है। कोई भी अच्छा काम करना चाहता है, उसके पीछे कोई ना कोई निगेटिव लोग लगे रहते हैं और लगे ही रहेंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं लगेंगे। और रही सवाल अनुभव का, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सर कि मैं LIC के बाद फर्स्ट अगर नेटवर्क मार्केटिंग किया हूँ तो सिर्फ हाई रिच ही किया हूँ सर। और उससे पहले ना मैं कभी नेटवर्किंग जानता था, ना मैं कभी किया भी नहीं था। बहुत सारे कंपनी वाले आते थे और कोई दवाई ववाई लेके, कोई और कुछ ऐसे करके, लेकिन मेरा समझ में नहीं आता था। जिंदगी में पहला है और आखिरी है मेरा। हाई रिच था, हाई रिच है, हाई रिच रहेगा, वो तो सबको मालूम, हम लोग को मालूम है। मेरा टीम आज भले ही बिखर गया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मैं आज भी हाई रिच के साथ था, हूँ और रहूंगा। और रही सवाल अनुभव का सर, तो क्या है ना, एक बार दिमाग में जो बैठ जाता है, तो हमको तो कभी लगता ही नहीं कि हाई रिच है ही नहीं। हमको तो लगता है कि हाई रिच है। लोग तो बहुत निगेटिव बात बोलते रहते हैं, हाँ कि हाई रिच ऐसा है, हाई रिच चला गया, हाई रिच में कुछ नहीं आने वाला है, दुनिया भर का बोलते रहते हैं। लोगों की बात तो मैं सुनता नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपने हिसाब से चलूंगा। और मेरा एक ही फाइनल रहा है, डिसीजन रहा है सर, मैं सिर्फ हाई रिच करूंगा तो हाई रिच, उसके बाद अगर नहीं करूंगा तो नेटवर्किंग करूंगा ही नहीं। मैं अपना LIC काम करता हूँ और वही मेरा मुख्य पैसा है सर। और जैसे हाई रिच आएगा उतनी ही जोश के साथ मैं फिर से करूंगा हाई रिच, और फिर से टीम खड़ा करूंगा। मेरा विश्वास है, अंदर से विश्वास है सर। मैं अपने आप इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं फिर से मैं अपना उतना बड़ा टीम खड़ा कर सकता हूँ जैसे कमबैक करेगा हाई रिच। तो जय जय हाई रिच, घर घर हाई रिच, नगर नगर हाई रिच, डगर डगर हाई रिच, जय हाई रिच सर। थैंक यू सर, 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लीडर जब तक इस पैनल पर मौजूद है सर, तो नेगेटिविटी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आशीष सर हुए, आप हुए, हमारे विशलाल जी हुए, हमारे गायन जी हुए, हमारे हसन सर हुए, जब तक आप जैसे साथी हमारे साथ बने हुए हैं, हम अपने आप को ऊर्जा से ओतप्रोत रख सकते हैं। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए एक और मातृशक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि अभी समय है, एक शेयरिंग और रख सकते हैं अपन। तो राखी वर्मा मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम, मोस्ट वेलकम राखी वर्मा। आप कंफर्ट जोन में है तो वेलकम मैम। बहुत बहुत वेलकम राखी देवी वर्मा मैम, पधारें। चलो साथियों, सुबह का समय हमारी मातृशक्ति के लिए टफ रहता है थोड़ा। बच्चों को तैयार करना रहता है, परिवार के सदस्यों का नाश्ता वगैरह रहता है, ड्यूटी जाने वाले लोग रहते हैं। वेलकम मैम, वेलकम। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सर मेरी आवाज आ रही है? आप थोड़ा मुझे कंफर्म करेंगे? यस यस मैडम, कंटिन्यू कीजिए। ओके जी ओके सर, आवाज आ थैंक यू रही सर। है मैम। जी जी सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। और बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपने मुझे इस गोकुल धाम में सुबह के बेला में आपने मुझे वेलकम किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। और
सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करूंगी और प्रणाम करूंगी अपने भगवान भोलेनाथ को। इस कंपनी के रचयिता हमारे श्री केरी प्रथापन सर और सिन्हा मैम को चरणों में बारंबार प्रणाम करूंगी। इस गुरुकुल में विराजमान मेरे सर को प्रणाम करूंगी। हमारे कुलदीप सर हैं, उनको नमस्कार प्रणाम। और जितने भी हमारे मातृ शक्ति विराजमान है उनको प्रणाम करती हूँ। ग्रेट ग्रेट हमारे गुरुजन सभी को प्रणाम करती हूँ मैं। और आज का हमारे कुलदीप सर बोले आज का कोई ट्रेनर नहीं है, आज का ओपन सेशन है। तो जो है आपके हारिस में इतने दिनों से जुड़े सब अपने मन की बातें अब बोल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, जब से मैं इस हारिस से जुड़ी हूँ तो शुरू शुरू में तो शायद मैं इसमें काम नहीं कर पाई। उसके बाद कंपनी में ऐसा हो गया, उसके बाद मेरा ध्यान ही हट गया था, काम नहीं कर मेरे लग ही नहीं रहा था कि मैं इसमें काम कर पाऊंगी। मैंने मन से ही निकाल दिया था, मुझे लगने लगा कि मैं कहाँ फंस गई, ऐसा करके मेरे मन में विचार आने लगे। और जब मैं जुड़ी भी तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए शायद। जो हमारे जोड़ने वाले हमारे सर लोग थे उन लोग भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। उन लोग भी क्या करते, क्योंकि उन लोग खुद ही परेशान हो गए थे। कंपनी के बारे में उन्होंने ऐसा सुना कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो वो भी क्या बताते हैं अपने साथियों को जो उनके नीचे जुड़े हैं और जोड़े हैं उनको। तो फिर धीरे से मुझे भी पता चला ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं बोली क्या कर सकते हैं, ऐसा हो गया। तो मैं यही सोचती थी कहाँ मैं इसमें जुड़ गया और मैं फंस गई, ऐसा ऐसा करके सोचते मैं मन से ही हटा दी थी कि मैं अब इसमें काम ही नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, सोच ली। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। पर हमारे गायन सर को मैं बोल सकती हूँ, उन्होंने बीच बीच में मुझे फोन लगा के कंपनी के बारे में बताते रह गए। मुझे बोलते थे मैम आपको टाइम मिले थोड़ा आया करो इसमें करके, उन्हें बताते थे। फिर मैं ध्यान नहीं देती थी, मैं बिल्कुल सेशन में आने ही छोड़ दी थी। एक दिन हमारे कुलदीप सर का भी फोन आया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। तो जाके मैंने सोचा कि एक मौका तो है, तो एक मौका मैं अपने आप को दे के देती हूँ। और शायद इस कंपनी में आके शायद कुछ बोल ना सीख सकती हूँ, कुछ शायद जो चीज अधूरा है मेरे अंदर वो शायद में यहाँ पे पूरा हो सकता है, सीख सकती हूँ मैं यहाँ इस कंपनी के बारे में, और नॉलेज मुझे मिल सकता है क्या कैसे। क्योंकि इतना डिटेल नहीं मालूम भी था मुझे, फिर भी यहाँ आने से शायद मुझे और अच्छे से सब कुछ पता चल जाए कंपनी में, कंपनी कहाँ से क्या और कितने इसमें जुड़े हैं हमारे साथी हैं, कितने कहाँ से हैं, सब कुछ पता। अब जैसे अब मैं आने लगी तो मुझे सब सारी चीज की जानकारी हो रही है और हो भी गई है। पहले मुझे बोलने में डर लगता था कि जब हमारे सर लोग बुलाते थे मुझे डर लगता था मैं क्या बोलूंगी क्या कहूंगी, पता नहीं क्या शब्द निकालूं, ऐसे करके सोच के मैं कभी नाम भी आता था तो जल्दी से मैं आती नहीं थी। पर ये डर मन से मैंने निकाला है और आज सीख पा रही हूँ, हमारी इस गोकुल धाम की कृपा है। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से आपने हमें हिम्मत दिया है इसी तरह हर साथियों को हिम्मत दीजिएगा, अपना मार्गदर्शन दीजिएगा। और इस कंपनी में जो भी एक काली सा आया जैसे इस कंपनी में घेरा हो उसे अब जड़ से हटा दीजिए और फिर से कंपनी शुरू हो जाए। मैं दिन रात भोलेनाथ से अपने यही प्रार्थना करती हूँ। परीक्षा की घड़ी जब तक रहती है, जब तक आप चाहते हो, जिस दिन आप अपना हाथ फेर दे उस दिन सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो मैं अपने महादेव से ही प्रार्थना करती हूँ और यही आशा करती हूँ कि सब लोग अपने घर में यही प्रार्थना करते होंगे अपने आप से कि हे प्रभु इस कंपनी में जो भी परेशानी जड़ से खत्म हो जाए, फिर ये कंपनी शुरू हो जाए ताकि हम लोग इसमें अपना काम फिर करें और आगे बढ़ें। तो थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने मुझे इस गोकुल का धाम में वेलकम किया। तो सर आपको स्वागत है, आप आइए।
कंटिन्यू करिए सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो साथियों, समय के नजाकत को देखते हुए अब मैं और शेयरिंग नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथी बचे हैं, जैसे रूप सिंह कोराम सर, SK गायन सर, बेहरा सर, सदाश्रुति मैम, तो आज 4 पार्टिसिपेंट हमारे बचे हैं। हमारे दीपक झा सर आज कंफर्ट जोन में नहीं थे, तो मैं सबके विचार जानना चाहूंगा साथियों भी। तो कल का सेशन 8:30 वाला इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलेगा, और हमको एक चीज समझ में आएगी साथियों कि यहाँ पर रुके रहने से, यहाँ पर टिके रहने से, यहाँ पर धैर्य रखते हुए, इधर उधर ना भटकते हुए, हम कितने साथी आज एक जगह हैं। और साथियों, अभी समय की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हाई रिच कब तक वापस आ रहा है। वैसे जो हमारी चर्चा हुई है, जो मैनेजमेंट से बातें हुई हैं, जो लीगल टीम से बातें हुई है, जो अपर लीडर से बातें हुई है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि जून माह हमारा निराकरण का माह है, और इस माह में काफी कुछ समस्याएं हल होने वाली हैं। तो मैं सभी का शुक्रिया करूंगा साथियों कि आप आज भी अपना धैर्य बनाए हुए हैं। बेशक आप इधर उधर कॉन्सेप्ट में किसी न किसी में लिप्त हैं, लेकिन हाइरिज के प्रति आप आज भी वफादार हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए और हमारे लिए। तो मैं अपनी बातें, हो सकता है आज अगर मैं ठीक रहा या मेरा स्वास्थ्य ने साथ दिया, तो रात वाला सेशन में मैं आप लोगों के बीच में आने वाला हूँ, और जितनी शेयरिंग सुनी है मैंने, उसी के ऊपर आज कुछ चंद बातें रखने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल समय को देखते हुए, क्योंकि 9:22 हो गए हैं, 8 मिनट बचे हैं हमारे पास, तो मैं, हमारे बीच में डॉक्टर हसन सर मौजूद हैं, तो मैं हसन सर को इनवाइट करूंगा अगर वो कंफर्ट जोन में हैं। सर, आज के हमारे साथियों के, हमारी मातृशक्तियों के विचार सुनने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ? तो आप अपने आशीष वचन में यही बातें रखें सर। मोस्ट वेलकम डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू गुरुदेव। वेलकम सर, दोस्तों, सब वेलकम। नमस्कार करता हूँ सबसे पहले। और आज हमारा एक यूनिक सेशन होगा, जिसमें हम अपने विचारों को यहाँ पर खुले मंच पर खुले रूप में रख पाए। और हमारे सभी साथियों ने, जितने भी हमारे साथियों ने विचारों को रखा, बिल्कुल बेबाकी से आपने अपने विचारों को रखा। और जो भी हमारे साथ में हाई रिस्क वर्किंग टाइम में और अभी प्रेजेंट टाइम में चला है, हो रहा है, उस पर भी आपने अपनी बातों को रखा है। कुछ बातें बाकी रियली हैं, असित सर ने भी अपनी बात को इस रूप में बताया। रहा है सीनियर लोगों का ऐसा, क्योंकि लोगों का ज़्यादातर दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ पैसे की अंधी भाग दौड़ में, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बनाएं, और यहाँ पर हमारे किन लोगों का क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो ना देख करके अपने फायदे को देखा गया। मेरे साथ भी, मेरी टीम में भी ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ। और यहाँ पर भी टॉप टॉप के जो लीडर रहे हैं, चाहे वो संदीप सर रहे हो या कोई भी रहा हो ऊपर में, बहुत सारी बातें हैं। अगर उनमें डिटेल में जाएंगे तो मेरे साथ तो बहुत सारे पंगे भी रहे हैं। और मैंने जब से हाइरिच को ज्वाइन किया था, तो वो मुझे अपनी ही लीडरशिप में अपने आप को ही खुद आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि या तो फिर मैं शोषण करवाता अपने लोगों का, जो मैं समझ चुका था। और वही आज मेरी जमा पूंजी है कि मैंने अपने लोगों के साथ में वो सब नहीं होने दिया जो मेरे साथ में लोगों ने करने का कोशिश किया। और आज भी मेरा टीम, आज भी हमारे जो साथी हैं जाबाज, आज भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर मजबूती से खड़े हुए। वरना ये जितने भी कलाकार लोग थे, बदमाश लोग थे, सब आज कहाँ क्या कर रहे हैं सबको मालूम है।
ऐसे ऐसे चरित्र विहीन और ऐसे लोगों के साथ में हमारा जो नेटवर्क एक खड़ा हुआ, ऐसे ऐसे लोग कभी कभी हमारे नेटवर्क में आ जाते हैं कि ये इंसान क्या भेड़िए से कम नहीं होते हैं। ऐसे लोगों का भी हमने अपने सिस्टम में सामना किया है। बट कभी कभी लगता है, मैं आपको बताऊं दिल से दोस्तों, कि ये जो हुआ है वाकई में कभी कभी तो लगता है बहुत अच्छा हुआ है। अगर नहीं होता तो ये जो भेड़ की खाल में शेर बने फिर रहे थे, शेर की खाल में आज जो यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा हाइरिशियन बने फिर रहे थे, इनसे आपको छुटकारा नहीं मिलता। ये जाने और कितना बड़ा गर्त में आप हम सबको लेके जाते। आज जितना बड़ा बड़ा इनके द्वारा यहाँ पर अपनी औकात से बाहर, जिनका कहते थे समोसा खाने की औकात वाली बात आप सबने सुनी होगी, वहां पर इनके बड़बोलेपन और इनकी झूठी लफाजी मक्कारी से जहां पर हमारे सिस्टम तक को बहुत बड़ा लॉस हुआ। आपको मालूम होगा बरेली वाला प्रकरण, आज जो हमारे राहुल सर या उनका टीम और सब लोग जो हम हारिज की दुहाई देते हैं, वहां पर हमारा टीम अनैतिक तरीके से सिस्टम के अंदर में सिस्टम को खोखला कर रहा था। इसके बाद भी हम सिस्टम में अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं और कभी अपने सिस्टम में अपने लोगों का बचाव भी कर रहे हैं। ऐसा सब हुआ क्योंकि वहां से हम सबका फायदा हो रहा था। लोग दिखाते थे बड़े फैक्टर से कि आज अभी तक का 1 करोड़ का बिजनेस निकल गया है नीचे से, 2 करोड़ का बिजनेस निकल गया है नीचे से, डेली का दिखाते थे साहब। इतना बड़ा बड़ा क्योंकि वो सब पूरा होता ही इसी टाइप का था, जहां से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो आज जो कुछ भी हुआ, आज जो जो लोग मेरे अपलाइन में भी थे, हालांकि राहुल सर मेरे अपलाइन में कभी नहीं थे, तो यहाँ आप सबने भी अपनी बातों को रखा। उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि मुझे आदेश मिला है कि आज जो हमारे दोस्तों का यहाँ पर संवाद हुआ है, उन्होंने अपनी बातों को खुला तौर पर रखा है, उन पर ही मैं अपनी बात को रखूं। तो हमारे सभी साथियों ने अपने विचारों को रखा, हम सबका स्वागत करते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से बस खुलकर आइए और खुलकर अपनी बातों को रखने की हमें कोशिश करनी है। और आज आपने जो यहाँ पर कोशिश किया, आप सबका स्वागत है। और हम आज उन सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, कि जहाँ से अब ये मिटाए हुए तो कि जहाँ से हमारा एक बड़ा नुकसान जो होने जा रहा था, कहीं ना कहीं आज वो हम उससे बच गए हैं। बैठो बस 1 मिनट आ रहे हैं। आज हम उस सब से बच गए हैं और अब बहुत जल्दी, अभी जैसे गुरुदेव ने ही बताया, हमारा हाई रिच कमबैक हो रहा है। अब हमें खुद में अपना अपो दीप भवा के रूप में अपना स्वयं का प्रकाश, खुद का दीपक हमें बनना है, अपना अपलायन बनना है और हमें देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। आज हमारा ये संगठन हार्निंग ईगल इंडिया हमारे उसी ध्रुव तारे के रूप में चमकता हुआ पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर में हमारे सामने है। और आज जहां पर कोई कहीं दूर दूर तक हाईरिच के लिए जो बड़े बड़े नाम थे, 2050 तक हाईरिच का गुणगान करते थे, आज जहां उनका कोई नामो निशान तक नहीं बचा हाईरिच के रूप में, आज वो हमारा गुरुकुल, हमारा संगठन अर्निंग ईगल इंडिया हमारे बीच में, हमारे साथ में, हमारे लिए, हम सबके लिए रोज खड़ा है, 24 घंटे खड़ा है, हर समय खड़ा है। ऐसे में हमें आज जरूरत है अपनी यूनिटी की, अपनी एकता की, अपनी मजबूती की। और हम यहाँ से आगे मिलकर एक साथ फिर से वो कारवां खड़ा करेंगे और एक ऐसा ईमानदार नेटवर्क खड़ा करेंगे कि जहाँ से दोस्तों हम इस नेटवर्क को खूबसूरत बनाएंगे, इसकी खूबसूरती की मिसाल दुनिया देखेगी। हमें उस ओर काम करना है। हमें पैसा तो सब हमें भी पैसा कमाना है, बट हम पैसा कुछ अनैतिक तरीके से नहीं कमाना है। पैसा कमाने के मार्केट में और बहुत सारे अनैतिक तरीके हैं। आप चाहे तो वहां से भी पैसा कमा सकते हैं, लोग वहां से भी पैसा कमा रहे हैं,
बट हम इस नेटवर्क इंडस्ट्री जो इतना खूबसूरत मार्केट, इतना खूबसूरत ये व्यापार है, और इसको अगर हमने सही तरीके से अपने बिजनेस में उतारा और सही तरीके से अपने लोगों तक पहुंचाया, तो ये बिजनेस आज हमारे भारत देश की दशा और दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, वर्तमान में कोई भी सरकारें आज इसके लिए सक्षम नहीं है कि देश को बेरोजगारी से मुक्त कर सकें। और अगर कहीं इसके लिए कोई ऑप्शन है तो हमारा वो नेटवर्क मार्केटिंग है। बट यहाँ पर बहुत सारे मक्कार लोग इसके अंदर में हैं, बहुत सारी कंपनियां मक्कारी कर रही हैं, बहुत सारे हमारे लीडरशिप मक्कारी करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सही सिस्टम का, सही ऑफलाइन का और उस रूप में चुनाव करना होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो ये खूबसूरत जगह भी हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक बन जाती है। तो समय भी हो रहा है, सो थैंक यू करूंगा मैं। और मैं बस थोड़ा सा दो बातें जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों। सर इजाजत मिले तो मैं थोड़ा सा अपने साथियों पर दो बात रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अभी हमारे असित सर आते हैं, मैं बहुत ही ग्रेट उनका वैल्यू करता हूँ, बहुत ही जो है सम्मान करता हूँ, और बहुत अच्छा लीडर मानता हूँ, बहुत ही डेडिकेट पर्सन मानता हूँ। और ऐसा जुझारू और एनर्जी के साथ जब भी वो आते हैं अपनी वीडियो के साथ में, मैं उनका बड़ा ही दिल से उनका जो है मुरीद बन जाता हूँ। बट एक चीज मैं देख रहा हूँ कि सर जब भी वीडियो में आते हैं अक्सर उनका जो है एक जगह ठहर कर वीडियो नहीं रहता है। दूसरा, जब भी वो वीडियो में आते हैं तो वीडियो में फेस उनका सामने होता है, वो बोलते कहीं हैं और देखते कहीं हैं। तो मैं सर को कभी ऐसा ना आप माने सर कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बस मैं आपसे सिर्फ आपकी इस बात जो आप रखते हैं, इतनी पावर होता है आपकी बातों में, बस वहां पर आप अगर थोड़ा सा एक जगह ठहर कर और सामने आंखों में आंखें डालकर कंसंट्रेट होकर अगर आप बातें करेंगे तो आपकी बातें वीडियो में बहुत प्रभावशाली हो सकती हैं। क्योंकि जब हम चलचित्र की तरह आपको देखते हैं तो वहां पर फिर आप कुछ हमारा दिमाग आपकी बातों में होता है और कुछ दिमाग हमारा आपके चलते फिरती वीडियो में होता है, तो वो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो आपकी वो महत्वपूर्ण बातें भी हमारे लिए उतना प्रभाव शायद ना दे पाती हों। अगर आप अपने वीडियो के साथ आते हैं सर, मैं वाकई में आपको रियली आपको सैल्यूट करता हूं कि आप वाकई में बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छा एनर्जी रखते हैं आप। बस आप अपने वीडियो को अगर एक जगह ठहर कर और सामने बिल्कुल ऐसे कि हम बिल्कुल सामने बात कर रहे हैं वन टू वन, इस तरीके से अगर आप अपनी बात को रखेंगे तो आपका वीडियो में आना बहुत हमारे लिए सबके लिए बहुत फायदे का सौदा है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सर मेरा अपना ये अनुमान है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा, हमारी जो राखी मैम आती हैं, हमें यहाँ पर अपने शब्दों को भी देखना है, हम क्या बोलते हैं और उसके क्या मायने होते हैं। जैसे राखी मैम हमारी आती हैं, उनका एक शब्द मैं बार बार सुनता हूँ तो एक अलग से दिमाग में आ जाता है। हम इसको गोकुल धाम बोलते हैं, हमारा ये जूम सेशन है, इसको हमने गुरुकुल का नाम दिया है। ये गोकुल धाम वाला शब्द मुझे नहीं समझ में आया है, इसका क्या मायने होता है। तो थोड़ा सा सर इस पर प्रकाश अगर आप उचित समझे तो डाल सकते हैं। बाकी धन्यवाद, और अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बुरा मानने वाली तो बात ही नहीं है सर। देखो, अगर हमको कोई कुछ सलाह देता है, हमारे खुद के अच्छे के लिए देता है, तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि आशीष सर भी इन चीजों पर ध्यान देंगे और हमारे वर्मा मैम भी इन चीजों पर ध्यान देंगे। आज साथियों, अगर कोई हमको समझाइश के दो शब्द बोल रहा है तो हमको उसको अन्यथा ना लेकर डायरेक्ट उन शब्दों पर विचार करना चाहिए कि हमारे लिए ये बात बोली गई है तो क्यों बोली गई, आखिर रीजन क्या है। तो हमको समझ में आता है जब हम शांत मन से अकेले में बैठते हैं और इन बातों पर गहन अध्ययन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं अपने आप से। ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ किसी दूसरे साथी की जरूरत, हम अपने आप से बात करते हैं। वहां हमको हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियां समझ में आती है। तो हेड्स ऑफ यू मोहम्मद हसन सर कि आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और जो उचित सलाह थी वही सलाह दी है सर। और मैं भी यही समझता हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं कोई भी अन्यथा नहीं लेंगे इसको।
और समय की नजाकत है तो मैं सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ। जय हरि साथियों, जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, नगर नगर हरि, जय 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 हरि।